बहुत पुराने दिनों की बात है। औषधि नगर नाम का एक कस्बा था, जहाँ रघुवीर नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था। रघुवीर की दवाएं केवल औषधि नगर में ही नहीं, दूर दराज के गांवों में भी जानी जाती थी। लोग कहते थे कि रघुवीर की जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति है कि वे मौत को भी पीछे धकेल दें। रघुवीर की पत्नी का नाम था दिव्या। वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि समझदार और हुनर वाली भी थी। वह दवाएं तैयार करने में अपने पति का हाथ बटाती थी। दिव्या को देखकर लगता था जैसे भगवान ने उसे बहुत सोच समझ कर बनाया हो। उसकी सुंदरता की चर्चा औषधि नगर से लेकर आसपास के गांवों तक फैली हुई थी। रघुवीर और दिव्या की जिंदगी सुख से भरी थी। उनकी वैद्यशाला में दिन रात मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, पर उनकी जिंदगी में एक दुख छिपा हुआ था। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। दोनों ने कई मंदिरों में प्रार्थना की, व्रत उपवास किए, पर उनकी गोद आज तक खाली ही थी। औषधि नगर के अधिकतर लोग दिव्या की सुंदरता और रघुवीर की नम्रता के कायल थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नज़रें दिव्या पर गलत थी। उन्हीं में से एक था वीरेंद्र साहू, जो कस्बे का सबसे ताकतवर जमींदार था। वीरेंद्र दिव्या को अपने अधीन करना चाहता था और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वीरेंद्र ने रघुवीर से दोस्ती बढ़ाने की ठानी। वह अक्सर वैद्यशाला में आता, रघुवीर से बातें करता और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने लगा। वह अपने खेतों की उपज रघुवीर को भेंट करता और बदले में रघुवीर उसे मुफ्त की दवाइयाँ देता। दिव्या वीरेंद्र की निगाहों को समझती थी, पर रघुवीर का भोलापन देखकर कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन दिव्या ने हिम्मत करके रघुवीर से कहा, स्वामी, वीरेंद्र की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। रघुवीर हंसकर बोला, दिव्या, तुम हर किसी में कमी निकाल लेती हो। वीरेंद्र तो मेरा अच्छा मित्र है, वह हमारा बुरा क्यों चाहेगा। दिव्या की बात सुनकर रघुवीर ने तो मन हल्का कर लिया, लेकिन दिव्या के दिल में शक और डर जैसे के तैसे बने रहे। उसे लगता था कि वीरेंद्र की बढ़ती नज़दीकियाँ किसी तूफान का संकेत है, पर वह चुप रहकर देखती रही। इसी बीच रघुवीर को अपनी आंखों में हल्की जलन और धुंधलापन महसूस होने लगा। पहले तो उसने इसे साधारण थकान समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बिगड़ने लगे। उसने दिव्या से कहा, दिव्या, मुझे लगता है मेरी आंखें पहले जैसी नहीं रही, दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं दे रही। दिव्या चिंतित हो उठी। उसने तुरंत नगर के 2-3 नामी वैद्यों को बुलवाया, लेकिन सब ने अलग अलग राय दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रघुवीर की आंखों को क्या हो रहा है। आखिरकार एक बूढ़ा वैद्य आया, जिसने जांच कर कहा, यह बहुत दुर्लभ रोग है। इसका उपचार केवल पवित्र धाम नयनपुर में होता है। वहाँ के वैद्य इस रोग को ठीक करना जानते हैं। रघुवीर ने यह बात वीरेंद्र को भी बताई, क्योंकि वह अब उसका खास मित्र बन चुका था। उसने कहा, वीरेंद्र, मुझे लगता है मेरी रोशनी धीरे धीरे जा रही है। मैं दिव्या के साथ नयनपुर जाने की सोच रहा हूँ। मेरे पास एक पुरानी औषधि ग्रंथ है, जिसका नाम है चिकित्सा रत्नावली। यह मेरे परिवार की धरोहर है। मैं इसे तुम्हारे पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ, जब तक मैं लौट कर आ जाऊँ। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर, तुम बेफिक्र रहो, यह ग्रंथ मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दिव्या का मन फिर भी बेचैन था, पर रघुवीर की सादगी और भरोसे ने उसे चुप करा दिया। अगले ही दिन दोनों नयनपुर के लिए रवाना हो गए। नयनपुर की यात्रा लंबी और थकाने वाली थी। पथरीले रास्तों पर चलते हुए रघुवीर बार बार रुकता, आंखों को दबाता और भारी सांसें लेता। दिव्या उसके हाथ थामे रहती, हर मोड़ पर उसकी मदद करती। रघुवीर के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। कहीं ऐसा न हो कि अंधेरा हमेशा के लिए उसकी आंखों का हिस्सा बन जाए। 3 दिन की यात्रा के बाद वे पवित्र धाम नयनपुर पहुँचे। यह छोटा सा पर्वतीय गांव था, जहां हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू तैरती रहती थी। दूर एक झरना बहता था, जिसकी आवाज़ आसपास के वातावरण को और भी शांत बना देती थी। नयनपुर के सबसे प्रसिद्ध वैद्य आचार्य वशिष्ठ एक अत्यंत वृद्ध किंतु तेजस्वी पुरुष थे।
लोग कहते थे कि जड़ी बूटियों का ज्ञान उन्हें देवताओं से वरदान मिला है। जब दिव्या और रघुवीर उनके द्वार पहुँचे, आचार्य शांत स्वर में बोले, तुम्हारी आंखों का रोग दुर्लभ है पर असाध्य नहीं। रघुवीर और दिव्या दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्होंने तो अभी तक अपना कारण बताया भी नहीं था। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, नयन पुराने वाला हर रोगी पहले मेरी दृष्टि से गुजरता है। तुम्हारी थकान, तुम्हारी आंखों का कंपन सब दूर से ही दिख रहा है। आचार्य वशिष्ठ ने रघुवीर की विस्तृत जांच की। घंटे भर तक उन्होंने रघुवीर की नाड़ी, नयन चक्र और शरीर ऊर्जा को परखा। अंत में बोले, तुम्हारी आंखों में काला वायु विकार बैठ गया है। यह धीरे धीरे दृष्टि को खा जाता है। इसका उपचार संभव है? पर दिव्या ने घबराकर पूछा, पर क्या आचार्य? आचार्य ने गंभीर होकर कहा, उपचार लंबा है, कम से कम 40 दिन, और इसमें एक पल की भी चूक नहीं होनी चाहिए। यदि तुम लोग बीच में लौट गए या उपचार बाधित हुआ तो रघुवीर की दृष्टि हमेशा के लिए जा सकती है। दिव्या ने बिना सोचे कहा, हम 40 नहीं 400 दिन भी ठहरेंगे आचार्य, बस मेरे स्वामी ठीक हो जाए। आचार्य ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, पर एक और बात है, इस उपचार के दौरान रोगी किसी भी प्रकार के तनाव, चिंता या सदमे से गुजरता है तो औषधि अपना प्रभाव खो देती है। तुम्हें रघुवीर को हर कीमत पर शांत रखना होगा। रघुवीर ने तुरंत दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरा क्या है, मैं ठीक हो जाऊंगा, पर घर द्वार, वेद्यशाला सब वीरेंद्र संभाल रहा है, वह भरोसेमंद है। दिव्या ने चुप रहकर सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। कुछ होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। उधर औषधि नगर में जैसे ही रघुवीर और दिव्या शहर से निकले, वीरेंद्र की असली नीयत बाहर आने लगी। उसने रघुवीर की वेद्यशाला की देखभाल का दिखावा तो किया, पर उसकी नज़रें किसी और चीज़ पर थी। वह थी चिकित्सा रत्नावली और दिव्या। उसने अपने आदमियों से कहा, रघुवीर को ठहर कर इलाज करवाना पड़ेगा, वह जल्दी नहीं लौटेगा, और जब वो लौटेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सब कुछ मेरा हो जाएगा, उसकी वेद्यशाला, उसकी धरोहर, यहाँ तक कि उसकी दिव्या भी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। रात होते ही उसने ग्रंथ के पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें अनगिनत दुर्लभ जड़ी बूटियों और गुप्त औषधियों के रहस्य दर्ज थे। वह मंत्र मुग्ध होकर पढ़ता रहा और धीरे धीरे रघुवीर का सबसे बड़ा दुश्मन उसी की अनुपस्थिति में शक्ति और लोभ का राजा बनने लगा। उधर नयनपुर में रघुवीर को पहली औषधि दी जा चुकी थी। दिव्या को हर पल अजीब सा डर घेर रहा था, मानो कोई छाया उन्हें दूर से देख रही हो। उसे पता नहीं था कि असली तूफान अभी औषधि नगर में उठने वाला है। औषधि नगर में तूफान सचमुच शुरू हो चुका था। वीरेंद्र ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना ली। सबसे पहले उसने रघुवीर की वेद्यशाला को अपने आदमी पंडित खेवराम के हवाले किया, जो एक लालची और चतुर व्यक्ति था, जो वीरेंद्र के कहने पर कुछ भी कर सकता था। वेद्यशाला की दहलीज पर बैठे लोगों को अब दवा तो वही मिलती थी, पर न नीयत वैसी थी न निष्ठा। धीरे धीरे नगर में खबर फैलने लगी कि रघुवीर लंबे इलाज के लिए कहीं गया हुआ है, और यह सुनकर वीरेंद्र मन ही मन मुस्कुराया। जितना अधिक समय लोगों को उसकी अनुपस्थिति की आदत पड़ेगी, उतना ही आसान होगा सब कुछ हथियाना, लेकिन उसकी चाल उसको अभी खेलनी थी। 2 दिन बाद उसने कस्बे में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रघुवीर की आंखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इलाज बेकार है, वह शायद कभी लौट कर न आए। जैसे ही यह बात लोगों के कानों तक पहुंची, बेचैनी फैलने लगी। जो लोग कभी रघुवीर के दरवाजे पर घंटों इंतज़ार करते थे, अब अनिश्चितता में डूब गए, और इसी अनिश्चितता की आड़ में वीरेंद्र ने अगला कदम उठाया। उसने दिव्या के बारे में मीठे मीठे झूठ फैलाने शुरू किए। बेचारी दिव्या पहाड़ों में अकेली अपने पति की सेवा में कितने संकट झेल रही होगी। लोगों को सहानुभूति हो आई और वीरेंद्र को मौका। वह दिव्या की भलाई के नाम पर खुद को और ऊंचे स्थान पर दिखाने लगा। सबकी निगाहों में अच्छा, पर अपने मन में जहरीला।
उधर नयनपुर में रघुवीर का उपचार कठिन होता जा रहा था। उसे दिन में 3 बार विशेष काढ़ा दिया जाता, जिसके बाद उसकी आंखों में हल्का दर्द उठता, लेकिन कुछ देर बाद अजीब सी शांति मिलती। दिव्या हर पल उसके साथ रहती। औषधि घोलना, जड़ी बूटियाँ पीसना, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखना, वह एक पत्नी से बढ़कर उसके लिए एक प्रहरी बन गई थी। पर दिव्या को लगातार एक बात परेशान कर रही थी। बीते 3 दिनों से कोई अजनबी साये की तरह उनके आश्रम के बाहर घूमता दिख रहा था, कभी पेड़ के पीछे, कभी झरने के पास, कभी रास्ते पर। दिव्या जब उसकी ओर देखती तो वह ओझल हो जाता। आचार्य वशिष्ठ भी उसे लेकर चिंतित थे। एक शाम उन्होंने दिव्या को अलग बुलाकर कहा, तुम्हारे चारों ओर कोई नकारात्मक इच्छा मंडरा रही है। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम नहीं है, कोई है जो तुम्हारे सुख को सहन नहीं कर पा रहा। दिव्या का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पूछा, क्या यह हमारे उपचार को नुकसान पहुंचाएगा? आचार्य ने अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, यदि तुम मन से डरी तभी नुकसान होगा, पर यदि तुम साहसी रही तो कोई छाया तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। दिव्या ने दृढ़ होकर सिर हिलाया, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद पूरी तरह छीन ली। रात के तीसरे पहर में जब चांद पूर्ण था और उसकी रोशनी झरने पर चांदी की चादर जैसी बिछी हुई थी, दिव्या ने अचानक रघुवीर की कुटिया के बाहर एक धीमी सी आवाज़ सुनी, मानो कोई किवाड़ धीरे से धकेल रहा हो। उसने दिया उठाया और बाहर आई। ज़मीन पर हल्के पैरों के निशान थे, किसी ऐसे व्यक्ति के जो अभी अभी यहाँ से गुजरा था। दिव्या की सांस रुक गई। निशान सीधे उस दिशा में जा रहे थे जहाँ औषधि भंडार था, जहाँ रघुवीर की जीवन रक्षक जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी। वह तुरंत भागकर उस कमरे तक पहुँची और दरवाज़ा खोलकर भीतर झांका। कमरा अस्त व्यस्त नहीं था, लेकिन एक चीज़ गायब थी, कपूर नयन रस, वही दुर्लभ औषधि जो रघुवीर को हर रात दी जानी थी। दिव्या का दिल कांप उठा। किसने चुराई और क्यों? और यह कैसे संभव है कि कोई इतना दुर्गम पहाड़ी गांव पार करके यहाँ तक पहुँचा? उसी पल एक एहसास बिजली की तरह दिव्या के दिमाग में कौंधा। यह काम किसी आम चोर का नहीं हो सकता। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसका लक्ष्य रघुवीर नहीं बल्कि दिव्या है। और औषधि नगर में ऐसा सिर्फ एक आदमी था, वह था वीरेंद्र साहू। दिव्या की आंखों में भय नहीं, आग उतर आई। दिव्या ने दिए की लो को थोड़ा ऊंचा किया। उसके तेज में उसके चेहरे पर उतर आई दृढ़ता और भीतर उड़ती ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे से फुसफुसाई, वीरेंद्र, तुम यहाँ तक पहुँच गए तो अब मैं भी तैयार हूँ। लेकिन उसी क्षण उसने अपने पीछे पत्तों की सरसराहट सुनी। वह एकदम घूमी, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा का हल्का झोंका और सूखी पत्तियों की धीमी थरथराहट। दिव्या ने अपने डर को दबाया और तुरंत आचार्य वशिष्ठ के पास पहुंची। आचार्य उस समय ध्यान में मग्न थे, पर दिव्या की बेचैन सांसों ने उन्हें तुरंत ही चौंका दिया। आचार्य, दिव्या लगभग फूट पड़ी। कर्पूर नयन रस को कोई चुरा कर ले गया। आचार्य की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आशंका थी, पर इतनी जल्दी वार होगा यह नहीं सोचा था। दिव्या ने पूछा, आप जानते थे कि कोई औषधियों के पीछे हैं? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे जो शक्ति लगी है वह सिर्फ रघुवीर की बीमारी का लाभ नहीं चाहती, वह तुम्हें तोड़ना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी दृढ़ता ही रघुवीर की रक्षा है। दिव्या की आंखें भर आई। आचार्य, क्या अब उपचार रुक जाएगा? क्या मेरे स्वामी? आचार्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उपचार रुकेगा नहीं, बस कठिन होगा। कर्पूर नयन रस की जगह हम नवजीवन अर्क का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे ऐसी जड़ी चाहिए जो यहाँ नहीं, नयनपुर के जंगलों के भीतर घने कनक वन में मिलती है, और उसे लेने कोई और नहीं, तुम्हें जाना होगा। दिव्या चौंक गई। मैं अकेले इस अवस्था में? आचार्य बोले, कनक वन सीधा स्थान नहीं, वहाँ पहुँचने का मार्ग सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका मन साफ हो। और दूसरा, मैं रघुवीर को अकेला नहीं छोड़ सकता। दिव्या की मुट्ठी भींच गई। उसके अंदर का भय धीरे धीरे साहस में बदलने लगा। आचार्य,
मैं जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आचार्य ने सिर हिलाया। जाओ, पर ध्यान रखना, जो छाया तुम्हारा पीछा कर रही है वह अब और भी बेचैन है, क्योंकि उसकी योजना का पहला वार सफल हो गया है। दिव्या ने दिए के टिमटिमाती लो को देखा और मन ही मन प्रण लिया। वीरेंद्र साहू, तुम रघुवीर की जिंदगी से खेलना चाहते हो, अब देखना एक पत्नी का साहस क्या कर सकता है। वीरेंद्र अपनी हवेली की ऊंची छत पर खड़ा रात के सन्नाटे को चीरती ठंडी हवा में मुस्कुरा रहा था। उसके सामने पंडित खेवराम घुटनों के बल बैठा था। खेवराम बोला, काम हो गया मालिक, वह बोतल जैसा आपने कहा था ले आया हूँ। वीरेंद्र की आंखों में संतोष की चमक आई। अच्छा, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक, नयनपुर के पहाड़ों में तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। वीरेंद्र ने पोटली खोली और कर्पूर नयन रस की शीशी बाहर निकाली। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी आनंद फैल गया। रघुवीर, अब तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे, और जब दिव्या तुम्हारी उम्मीद छोड़ देगी तब वह मेरे पास आएगी। उसके शब्दों में वह पागलपन था जो सिर्फ इंसान नहीं, दानव बन चुके लोग ही बोलते थे। लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि दिव्या अब सतर्क और मजबूत हो चुकी थी। उधर नयनपुर में दिव्या एक छोटी झोली में आचार्य की दी हुई तलवार और दीपक लेकर कनक वन की ओर बढ़ चली। रात गहरी हो रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसके पीछे पीछे चल रही हो। लेकिन दिव्या नहीं रुकी। उसकी चाल में वही तेजी थी जो एक पत्नी के प्रेम और एक युद्धिनी के संकल्प में होती है। उसे नहीं पता था कि कनकवन की राह पर सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, बल्कि कोई और भी उसका इंतजार कर रहा है, जो न वीरेंद्र का आदमी है और न कोई चोर, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो नयनपुर के रहस्यों को जानता है और जिसके पास दिव्या के बारे में कुछ ऐसा है जो उसकी पूरी कहानी बदल देगा। कनकवन की सीमा पर पहुंचते ही दिव्या को लगा मानो हवा अचानक ठंडी हो गई हो। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। झिंगुरों की आवाज़ें भी इस जंगल में डर पैदा करती थी। दिव्या ने दीपक ऊपर उठाया। उसकी लौ हवा में कांप रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो कि यह स्थान साधारण नहीं। अचानक सामने की झाड़ी थोड़ी हिली। दिव्या ने तुरंत तलवार संभाल ली और बोली, कौन है वहाँ? सामने आओ। कुछ पल का सन्नाटा, फिर झाड़ियों से एक कृष्णकाया दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसने फटे कपड़े पहन रखे थे, आंखों में हल्की पीड़ा, पर चेहरे पर कोई चालाकी नहीं। दिव्या सतर्क ही रही। वह आदमी बोला, डरो मत देवी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है। दिव्या ने तलवार नीचे नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जंगल बहुत खतरनाक है। आर्य ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। दिव्या चौंक दी। मेरा? तुम मुझे जानते हो? आर्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, और तुम्हारे पति रघुवीर को भी। दिव्या का हाथ तलवार पर और कस गया। साफ साफ बोलो। आर्य ने कहा, मैं आचार्य वशिष्ठ का पूर्व शिष्य हूँ, कभी उनका सबसे प्रिय। इसी कनकवन में उनसे जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा था, पर एक गलती के कारण मुझे नयनपुर से निकाल दिया गया। दिव्या ने कठोर स्वर में पूछा, और अब तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्य ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि जिस रोग ने रघुवीर की आंखें ली है वह प्राकृतिक बीमारी नहीं है देवी। उस काला वायु विकार को किसी ने जन्म दिया है। दिव्या के पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। यह किसी ने दिया है? मतलब रघुवीर की बीमारी? आर्य ने धीमे पर स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी ने जड़ दी है, जड़ी बूटियों से नहीं बल्कि छल से। किसी ने उन्हें भीतर ही भीतर अंधकार से भर दिया है। दिव्या का दिल जंगली ढोल की तरह धड़कने लगा। अब उसमें संदेह नहीं, गुस्सा उबलने लगा। कौन? किसने? आर्य ने कहा, यह मैं नहीं जानता, पर जिस व्यक्ति ने यह किया है वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उपचार की सबसे बड़ी शक्ति तुम हो, तुम्हारा मन, तुम्हारी रोशनी। दिव्या की आंखों में आंसू आए, पर वह तुरंत संभल गई। मुझे नवजीवन अर्क के लिए सवर्ण मंत्रा जड़ी चाहिए। आचार्य ने कहा है कि वह यहीं मिलती है। आर्य ने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है, और यह भी कि
उस तक पहुंचना आसान नहीं। कनकवन तुम्हें स्वीकार करे तभी वह जड़ी मिलेगी। दिव्या बोली, और तुम मेरी मदद करोगे? आर्य ने कहा, हाँ, क्योंकि रघुवीर वही व्यक्ति था जिसने मुझे दूसरे लोगों की तरह नफरत नहीं दी थी। उसी की भलाई के लिए मैं यह प्रायश्चित करना चाहता हूँ। दिव्या ने पहली बार तलवार नीचे की। चलो, समय कम है। दोनों कनकवन के ओर भीतर बढ़ने लगे। जहाँ हवा भारी होती जा रही थी, पेड़ आपस में ऐसे झुकते जैसे किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों, और जमीन पर पुराने पत्तों की गंध में भी कोई अजीब सी बेचैनी थी। उधर औषधि नगर में वीरेंद्र उसी रात अपनी हवेली की सबसे पीछे वाली कोठरी में गया, जहां उसने कर्पूर नयन रस की बोतल को एक लोहे की पेटी में रखा था। पंडित खेवराम बोला, मालिक, अब रघुवीर तो गया समझिए। नयनपुर में अगर यह औषधि न मिले तो उसकी आंखें। वीरेंद्र ने उसे रोक दिया। उसकी भयंकर मुस्कान लौट आई। रघुवीर की आंखें नहीं, उसका पूरा जीवन खत्म होगा। फिर उसने धीरे से कहा, कल सुबह से हम दिव्या की आपसी की चिंता जताएंगे। लोग सोचने लगेंगे कि मैं ही उनका सहारा हूँ, और जब एक दिन वह लौटेगी तब मैं उसे अपने पास आने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थी मानो कोई जंगली जानवर शिकार देख रहा हो। लेकिन उसे क्या पता, नयनपुर की पहाड़ियों में, कनकवन के घने अंधेरों में दिव्या अब अकेली नहीं थी, और न ही वह उतनी कमज़ोर थी जितनी वह समझ रहा था। दिव्या और आर्यन अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पेड़ों के तने सोने जैसे चमक रहे थे। हवा में एक मीठी रहस्यमयी महक थी। आर्यन फुसफुसाया, यही है स्वर्ण मंत्रा का क्षेत्र, पर सावधान रहना, कनकवन तुम्हें परखेगा। दिव्या ने दीपक जमीन पर रखा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मेरे स्वामी के लिए, मेरे रघुवीर के लिए। अचानक जंगल में एक हल्की सी कंपन हुई। जमीन पर सोने की परत जैसा उजाला फैला, और फिर मानो धरती की गहराई से कोई फुसफुसाहट उठी। तुम्हारा मन कैसा है स्त्री? दिव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्यन भी डर गया, पर बोला, उत्तर दो दिव्या, यही कनकवन की परीक्षा है। दिव्या ने कांपते हुए कहा, मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है, मैं रघुवीर को बचाना चाहती हूँ। फुसफुसाहट फिर आई। और क्रोध? दिव्या की आंखें भीग गई। हाँ, क्रोध भी है, उस व्यक्ति पर जिसने मेरे घर, मेरे स्वामी पर वार किया है। पर मेरा क्रोध भी प्रेम की रक्षा के लिए है, न कि किसी को नष्ट करने के लिए। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक सामने मिट्टी फटने लगी और सोने जैसी चमक वाली एक अद्भुत जड़ी बूटी धरती से ऊपर उठी। आर्यन बोला, स्वर्ण मंत्रा, कनकवन ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। दिव्या ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही उसने जड़ी को छुआ, उसकी हथेलियों में हल्की गर्मी दौड़ गई, मानो जंगल ने उसे आशीर्वाद दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, पीछे घनी झाड़ियों में से कोई भारी चीज़ तेजी से सरकती हुई आई। आर्यन चीखा, दिव्या पीछे हटो। कोई निकल कर उन पर झपटा, चाकू चमकाता हुआ, और उसका चेहरा देख दिव्या की सांस अटक गई। वह पंडित खेवराम था, वीरेंद्र का सबसे वफादार आदमी। उसकी आंखों में पागलपन था, और खेवराम की आवाज़ जंगल की खामोशी चीरती हुई गूंजी, दिव्या, तुम्हें जीवित नहीं लौटना चाहिए था। दिव्या के हाथ में पकड़ी स्वर्ण मंत्रा की जड़ी कांपने लगी, पर उसके मन में भय नहीं, सिर्फ आग थी। आर्यन तुरंत उसके सामने आ गया और बोला, भागो दिव्या, यह खूंखार है, वीरेंद्र का सबसे बड़ा शिकारी। खेवराम हंस पड़ा, भाग कर क्या कर लेगी? तुम्हारे रघुवीर की आखिरी आशा, वह भी मैं इसी जंगल में दफना दूंगा। वह चाकू लेकर झपटा, पर आर्यन ने तुरंत उसका हाथ रोका। दोनों जमीन पर गिर पड़े, पत्ते और मीठी हवा में उछल गई। दिव्या चिल्लाई, आर्यन सावधान। खेवराम दांत भींचकर बोला, तुमसे पहले मैंने कईयों को रास्ते से हटाया है, एक और सही। आर्यन ने पूरा बल लगाकर उसे धकेला। कुछ पल दोनों की घमासान झड़प होती रही। कभी चाकू चमकता, कभी आर्यन के हाथ उसे रोकते। दिव्या एक पल को हिली, पर अगले ही क्षण उसने स्वर्ण मंत्रा की पोटली कसकर पकड़ी और तलवार हाथ में ली। खेवराम फिर झपटा, इस बार सीधे दिव्या पर। दिव्या पीछे हटी, पर उसका पांव एक जड़ से टकराया और वह लड़खड़ा गई।
खेवराम का चाकू उसकी ओर आता हुआ बिजली जैसा चमका। आर्य ने बिना सोचे बीच में कूदकर वार झेला। आर्यन, दिव्या चीख उठी। चाकू उसके कंधे में गहराई तक धंस गया, लेकिन उसने खेवराम का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। खून बह रहा था, पर उसकी आवाज़ स्थिर थी। भागो मत दिव्या, यह जंगल उन लोगों का साथ नहीं देता जिनके दिल में छल हो। वह तुम्हें नहीं, उसे निगलेगा। तभी जंगल में एक गहरी गर्जना गूंजी, ऐसी मानो धरती स्वयं क्रोधित हो उठी हो। कनकवन की हवा भारी हो गई, पेड़ों की जड़ें हिलने लगी, सोने जैसी चमक मिट्टी पर फैल गई। खेवराम ने घबरा कर पीछे देखा। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन सरकने लगी। आर्यन कमजोर आवाज में बोला, कनकवन उसे अस्वीकार कर रहा है। दिव्या ने खड़े होकर तलवार उठाई। खेवराम, अभी लौट जाओ, यह अंतिम चेतावनी है। खेवराम हंस पड़ा। मैं डरने वाला नहीं, लेकिन अगले ही क्षण उसके पैरों को किसी अंधे की शक्ति ने पकड़ दिया। खेवराम के पैरों को जकड़ने वाली जड़ों ने अचानक और भी जोर से कसना शुरू कर दिया। पहले वह चीखा, फिर उसकी चीख कराह में बदल गई। कनकवन की हवा में एक अजीब सी गरज थी, मानो जंगल खुद उसकी सजा सुनाने आया हो। दिव्या ने देखा कि खेवराम के हाथ कांप रहे हैं, उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस रही है। वह पूरी ताकत से संघर्ष करता हुआ बोला, मुझे बचा लो दिव्या, मैं सब बता दूंगा। दिव्या एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दया और कठोरता दोनों थी। सच बोलोगे तो ही बचने की उम्मीद है। वीरेंद्र ने और क्या योजना बनाई है? खेवराम हाँफते हाँफते बोला, वीरेंद्र रघुवीर का इलाज टुटवाना चाहता है। उसने नयनपुर में अपने लोग भेज दिए हैं। दिव्या का दिल धक से रह गया। किसके पीछे, रघुवीर के या मेरे? खेवराम ने कहा, दोनों के पीछे। इतना कहते ही कनकवन की जड़ों ने अचानक उसे नीचे की ओर धकेला। उसकी गर्दन तक मिट्टी भरने लगी। दिव्या के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। खेवराम, वह चिल्लाई, तुमने कहा तुम मुझे सब बताओगे? खेवराम ने मिट्टी में फंसे फटे गले से कहा, बस एक बात और, वीरेंद्र तुम्हें अपने पास लाने के लिए, रघुवीर को हमेशा के लिए। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही कनकवन ने उसे पूरी तरह निगल लिया। एक आखिरी तेज चीख के साथ जमीन फटती चली गई और जड़ें उसे पूरी तरह भीतर खींच कर ले गई। जंगल की हवा शांत हो गई, एकदम शांत, मानो कोई पाप धो दिया गया हो। दिव्या स्तब्ध रह गई। उसने अपने कांपते हाथों से आर्यन को सहारा देकर बैठाया। आर्यन, तुमने मेरी जान बचाई। दिव्या की आवाज़ भर्रा गई। आर्यन दर्द से मुस्कुराया। दिव्या, यह मेरे प्रायश्चित का पहला कदम था। रघुवीर एक अच्छा इंसान है, उससे बचाना चाहिए। दिव्या रोते हुए बोली, तुम्हें यह घाव बहुत गहरा है, वापस चलो, आचार्य ठीक कर देंगे। आर्य ने सिर हिलाया, नहीं, कनकवन मुझे स्वीकार नहीं करता। मैंने गलती की थी, तुम्हें आगे अकेले जाना होगा। स्वर्ण मंत्र साथ रखो, रघुवीर को इसकी ज़रूरत है। पर तुम? मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। तुम जल्दी जाओ, रात ज़्यादा नहीं बची, और वीरेंद्र अब तुम पर और हमला करेगा। दिव्या ने कृतज्ञता से उसके माथे पर हाथ रखा। तुमने गलतियां की होंगी, पर आज तुमने खुद को सिद्ध कर दिया। आर्य ने धीमे से आंखें बंद की और बोला, जाओ, तुम्हारे स्वामी की सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिव्या ने स्वर्ण मंत्र अपनी झोली में रखी, दीपक उठाया और तेज कदमों से कनकवन से बाहर निकलने लगी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ता थी, एक ऐसी आग जो किसी भी अंधकार को जला सकती थी। कुछ घंटों बाद वह आचार्य वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। आचार्य ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। तुम सफल हुई दिव्या? दिव्या ने स्वर्ण मंत्र आगे किया। हाँ आचार्य। पर आर्यन? वह आचार्य की आंखें पल भर को बंद हुई। जिसने गलती की हो उसे सबसे बड़ा दंड अपने ही मन से मिलता है, पर वह जीवित है। कनकवन ने उसे दंड नहीं दिया, इसका अर्थ है कि उसका हृदय अब शुद्ध होने लगा है। दिव्या की आंखें भर आई। आचार्य ने कहा, अब देर मत करो, रघुवीर को यह अर्घ सूर्योदय से पहले देना है, तभी उसकी दृष्टि बच सकेगी। दिव्या ने खुद अपने हाथों से जड़ी को पीसा, औषधि बनाई और रघुवीर के पास पहुंची।
वह अर्धचेतन सा लेटा हुआ था। उसकी आंखों के चारों ओर काला धुंधलापन और बढ़ चुका था। दिव्या फुसफुसाई, स्वामी, मैं आ गई हूँ। रघुवीर ने आंखें खोलने की कोशिश की। दिव्या, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी आहट सुन पा रहा हूँ। दिव्या ने उसकी हथेली थाम ली और कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ स्वामी, और अब आप भी ठीक हो जाएंगे। आचार्य वशिष्ठ की बताई विधि से उसने नवजीवन अर्क की कुछ बूंदें रघुवीर की आंखों में डाली और शेष उसे पिला दी। कुछ ही क्षणों में रघुवीर के शरीर में हल्की सी कंपन शुरू हो गई। उसके माथे पर पसीना उभर आया और होंठ थरथराने लगे। दिव्या ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और धीमे धीमे मंत्र दोहराने लगी, जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। अचानक रघुवीर ने गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों से काला पानी बाहर निकलने लगा, जैसे कोई अंधेरा उसकी आंखों से निकलकर धरती में समा रहा हो। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, यह अच्छा संकेत है दिव्या, रोग बाहर निकल रहा है। कुछ देर बाद रघुवीर की पलकों में हल्की हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, पहले धुंधला और फिर साफ साफ दिखने लगा। उसकी नज़र सीधे दिव्या पर जा टिकी। दिव्या, उसकी आवाज़ भर्रा गई, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। दिव्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रघुवीर को बाहों में भर लिया। आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज नयनपुर ने एक जीवन नहीं, दो आत्माओं को नया जन्म दिया है। कुछ ही दिनों में रघुवीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक तेज हो गई, मानो अब वह केवल आंखों से नहीं, हृदय से भी देखने लगा हो। उधर औषधि नगर में वीरेंद्र का पतन भी शीघ्र ही शुरू हो गया। खेवराम के गायब होने के बाद उसके राज खुलने लगे। लोगों को सच्चाई पता चल गई। वेद्यशाला की लूट, झूठी अफवाहें, गुप्त साजिश, नगरवासियों के क्रोध के आगे उसका बल भी टिक न सका। उसे देश निकाला दे दिया गया। उसके जाते ही औषधि नगर से जैसे अंधेरा छट गया। जब रघुवीर और दिव्या लौटे तो पूरा कस्बा स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। लोगों ने फूलों से रास्ता सजाया और ढोल नगाड़ों से उनका अभिनंदन किया। वेद्यशाला फिर से खुली, इस बार पहले से भी अधिक श्रद्धा और सेवा के भाव से। इस तरह औषधि नगर में फिर से विश्वास, प्रेम और जीवन ने घर कर लिया। जहाँ एक स्त्री के साहस ने अंधकार को हराया और एक प्रेम कहानी अमर हो गई।